गुरु पूर्णिमा पर तथाकथित गुरुओं की लॉटरी लग जाती है। सभी गुरुओं के चेले अपने अपने गुरुओं के मठों, आश्रमों, गद्दियों पर पहुंचकर उनके दर्शन करने और चरण छूने की होड़ मचाते हैं। दान, फल, फूल, मेवों का ढेर लग जाता है। ऐसा लगता है कि इन गुरुओं ने इस दिन को जानबूझकर ग्लोरीफाई किया है, प्रतिष्ठित किया है। भक्तों को भरोसा है कि इस दिन गुरु के दर्शन करने से उनके जीवन का कल्याण होगा। अगर ऐसा है तो फिर जगत के सबसे बड़े गुरु के दर्शन करने से तो सबसे अधिक लाभ होना चाहिए। मगर शायद ही किसी गुरु भक्त ने यह सोचा होगा कि इस जगत का सबसे बड़ा गुरु कौन है। इस प्रश्न का उत्तर योग दर्शन में मिलता है। योग दर्शन अध्याय 1 का सूत्र 26 इस प्रकार है। स एष पूर्वशामपि गुरुः काले नानवच्छेदात्। वह परमेश्वर काल द्वारा नष्ट न होने के कारण पूर्व ऋषि महर्षियों का भी गुरु है, अर्थात ईश्वर गुरुओं का भी गुरु है। क्या सबसे बड़े गुरु को केवल गुरु पूर्णिमा के दिन स्मरण करना चाहिए? नहीं, ईश्वर को सदैव स्मरण रखना चाहिए और स्मरण रखते हुए ही सभी कर्म करना चाहिए। अगर हर व्यक्ति सर्वव्यापक एवं निराकार ईश्वर को मानने लगे तो कोई भी व्यक्ति पाप कर्म में लिप्त न होगा। इसलिए आर्ष ग्रंथों में ईश्वर को हृदय में मानने एवं उनकी उपासना करने को कहा गया है। ईश्वर और कथित गुरुओं के संबंध को लेकर कबीर के दोहे को प्रचारित किया जाता है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो दिखाए। गुरुडम की दुकान चलाने वाले कुछ अज्ञानी कबीर के इस दोहे का नाम लेकर यह कहने लगते हैं कि ईश्वर से बड़ा गुरु है, क्योंकि गुरु ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताता है। मान लीजिए आप जिले के कलेक्टर से मिलने जाते हैं और वहां कोई प्यून या पीए आपको कलेक्टर से मिलवाता है, तो क्या वह कर्मचारी कलेक्टर से बड़ा है? बिल्कुल नहीं। यही अंतर ईश्वर और ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताने वाले गुरु में है। हिंदू समाज के विभिन्न मतों में गुरुडम की दुकान को बढ़ावा देने के लिए गुरु की महिमा को ईश्वर से अधिक बताना अज्ञानता का बोधक है। इससे अंधविश्वास और पाखंड को बढ़ावा मिलता है। ऋग्वेद का मंत्र है, न जातो न जनिष्यते, अर्थात ईश्वर के समान न कोई हुआ है न होगा। एक और मंत्र है, न त्वमिंद्रातिरिच्यते, अर्थात हे ईश तुमसे बढ़कर और कोई नहीं है। आत्मा कभी परमात्मा का दर्जा नहीं पा सकता और न उसकी बराबरी कर सकता है। कथित गुरु स्वयं राग द्वेष सुख दुख से ग्रसित होता है। एक देशी अणु अल्पज्ञ अल्प शक्ति वाला होता है। गुरु स्वयं साधना करता है और ईश्वर के आनंद को प्राप्त करने का प्रयास करता है। वह स्वयं आनंद स्वरूप नहीं हो सकता। गुरु को स्वयं ईश्वर के स्थान पर पूजना या पुजवाना महापाप है। किसी भी साधु संत महात्मा पीर फकीर इत्यादि को गुरु मानकर ईश्वर के समकक्ष नहीं रखा जा सकता। इसलिए इस गुरु पूर्णिमा से निराकार ईश्वर को गुरु मानकर उसकी प्रार्थना उपासना करें, परंतु सिर्फ गुरु पूर्णिमा पर नहीं, हर दिन, हर क्षण और हर पल। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएँ तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। यह वीडियो आपको कैसा लगा, इसके विचार अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद। नमस्ते।